औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम सलवात। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिही इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम सलावत। सबसे पहले आप तमाम मोमिनात से ताख़ीर की माज़रत, ताख़ीर मेरी वजह से नहीं हुई। जहाँ हमें इससे पहले पढ़ना था वहाँ पहली मजलिस वो वक्त पे हो गई थी, दूसरी मजलिस ताख़ीर से हुई, वहाँ कुछ और पढ़ने वाले थे, मिंबर देर से मिला। अब मैं मुख्तसर कर देता तो वहाँ पे लोग बहुत देर से बैठे थे, वो सब कहने लगे नहीं पूरा पढ़ें, तो हाजिर हुआ हूँ, ताख़ीर मेरी वजह से नहीं हुई। जो मतालिब पेश करूँ उसे कबूल फरमाइएगा। मौजू आप ही लोगों ने दिया, मेराज। मेराज उरूज से है और मेराज रसूल खुदा की नहीं फरिश्तों की थी। उनके लिए मेराज थी कि पैगंबर की दोबारा ज़ियारत कर रहे थे। तो जाने गिरामी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, उस पर ख़ुद बहुत ज़्यादा हदीस है और एक हदीस है उसका नाम ही है हदीस मेराज। उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा आपके इसी फ़कीर भाई ने किया, मैंने उसका तर्जुमा किया अंग्रेज़ी में, दी ट्रेडिशन ऑफ द नाइट ऑफ असेंशन के नाम से मैंने इसको अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है। तो जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं ज़िम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, तो जो मतालिब पेश करूँगा हदीस मेराज का यहाँ पर पूरा नहीं मैं पढ़ सकता, उसके लिए बाकायदा अशरे या 30 दिन के लिए 10 दिन बोलें कम अज़ कम, तो फिर पढ़ा जा सकता है। जो मतालिब पेश करूँ उसमें अखलाक़ी बहुत ज़्यादा नकात हैं। तो अब अज़ीज़ान गिरामी जो मतालिब पेश कर रहा हूँ कि सरवर कायनात मेराज पे गए और मेराज पे गए, ख्वाब में नहीं गए। आप वजूद मुक़द्दस के साथ, अल्लाह अक़दस है, रसूल खुदा मुक़द्दस है। मेरे जुमले पहुँच रहे हैं या? जाने गिरामी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सरवर कायनात को दावत दी। अब देखें कोई भी किसी को दावत देता है ना तो उसके लिए फिर तैयारी की जाती है, चीज़ों को घर को सजाया जाता है। जिसके लिए अर्श सजे वो मोहम्मद है। जाने गिरामी अब मैं जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूँ जो मतालिब के सरवर कायनात के जिस्म मुबारक और बदन मुतहर के अंदर 24 मोजज़ात लिखे हैं उलमा। जसद मुतहर में, जिसमें मुबारक में 24 मोजज़ात लिखे हैं कि आप बुलंद कामत से बुलंद कामत आदमी जब आपके सामने आता था तो सर से लेके गर्दन तक छोटा नजर आता था। खालिक को मंजूर नहीं था कोई मोहम्मद से ऊंचा नजर आए। अब अगर रसूल खुदा कुछ नवासों को कांधों पे बिठा ले
तो फिर मानिए ना, खालिक की इजाजत थी। और अगर किसी भाई से कहें कांधों पे सवार होके बुतों को तोड़ दीजिए, मेरी आवाज तंग तो नहीं कर रही? ये सुबह से तीसरी मजलिस है, और जो बीच में मुलाकातें होती है ना, उसमें भी मैं ही बोल रहा होता हूँ। एक आधा सवाल किया किसी ने, उसके बाद फिर आधा घंटा मैं ही बोलता हूँ। तो इसलिए गला मेरा बहुत इस्तेमाल हो रहा है। आपके इस्लामाबाद में जो खिदमत में आपकी मतालिब पेश करूँ, उसे अच्छी तरह सुन लीजिएगा। तंग तो नहीं कर रही आवाज़? महसूस तो नहीं हो रहा किसी को? तो जाने गिरामी, सरवरे कायनात के जिस्म मुबारक में बहुत से मोजज़ात हैं। जहाँ से आप गुजर जाते थे ना, 1 से 2 दिन तक खुशबू बताती थी मोहम्मद गुजरे हैं। मुशरिकीन मक्का कहते थे लगता है मोहम्मद गुजरे हैं। क्या तुम्हें भी खुशबू आ रही है? पैगंबर के बदन से ऐसी खुशबू आती थी जो ना किसी फूल में थी, ना किसी अतर में थी, किसी परफ्यूम में ऐसी खुशबू नहीं थी। अब समझ में आया जब हदीस किस्सा में दोनों शहजादों ने फरमाया, इन्नी अशम्मु इंदा के राइहतन तय्यबतन, मादरे गिरामी आपके पास से ऐसी खुशबू आ रही जैसी नाना के बदन से आती है। तो जसद मुतहर में ना सरवर कायनात की मोजज़ात 24 मोजज़ात हैं। मैंने तो सिर्फ 2 पढ़े हैं, तो मैं वो 24 मोजज़ात पढ़ूंगा नहीं। तो जाने गिरामी देखें, सरवर का मैं जो सिर्फ मैंने ये सारी जहमत क्यों दी बताने के लिए कि सरवर जहां से आप जाते थे ना, तो आपके साया नजर नहीं आता था, सर पे अब्र रहता था, बादल रहता था, ताकि अल्लाह नहीं चाहता था कोई साए पे भी पांव रखे, मेरे हबीब का साया नजर ना आए। तो पैगंबर के सर पे अब्र रहता था। तवज्जो रहे जाने गिरामी, मुझे आपका पता नहीं है, अगर मेरे सर पे मिसाल के तौर पे मुसलसल कोई बादल चलता रहे, लंदन से चलूं तो बादल साथ साथ, कराची पहुंचूं तो बादल साथ, इस्लामाबाद हूं तो मुझे आपका पता नहीं, मैं कहूंगा पता नहीं क्या बला, जान नहीं छोड़ी। लेकिन रसूल खुदा कभी परेशान नहीं हुए। इसका मतलब है उन्हें खुद भी पता था मैं आम नहीं हूं। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। जब अज़ीज़ाने गिरामी, खबरदार फिर उम्मतियों को हक नहीं है कि कहें मोहम्मद हम जैसे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? चले, मैं एक सख्त जुमला तो नहीं कहना चाहता, चले आगे बढ़ता हूं। तो मैंने ये क्यों जहमत दी? सिर्फ एक मोजज़े के लिए कि पैगंबर इस्लाम के बदन से जब आप सोते थे ना, तो सहाबा फरमाते हैं कि सारे सहाबा सफर में जब सो रहे होते थे ना, तो हम सब देख के बता देते वो मोहम्मद सो रहे हैं। तो ताबेईन ने पूछा कि हम तो जमाने में थे नहीं, हमने तो सरवर कायनात की जियारत नहीं की, आप लोगों को पता कैसे चलता था रात में जब सब सो रहे होते थे? क्या पैगंबर पूरा बदन ढांप के सोते थे, काली चादर ओढ़ के सोते थे? आपने कभी नात नहीं सुनी, काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम? पैगंबर काली कमली लें, चादर लें तो सुन्नत है, शिया काला लिबास पहन ले तो बेदत है। भाई अब यकीन मानिए, कोशिश कर रहा हूं कि मैं पूरा जो तमहीद बांध रहा हूं मेराज में, मुझे जुमला पेश करना है। तो सरवर कायनात के लिए सारे सहाबा कहते हैं कि जब पैगंबर सोते थे, आराम फरमाते थे ना, तो करवट नहीं लेते थे, बिल्कुल सीधे सोते, काले रंग की चादर ओढ़ के सोते, पूरे बदन को ढांप के सोते। तो फिर भी सहाबा देख के बता देते थे ये रसूल खुदा सो रहे हैं। तो ताबेईन ने पूछा पता कैसे चलता था? का पैगंबर के बदन से काली चादर में भी नूर छन छन के निकलता था, नूर छन छन के निकलता था। तो मुझे कह लेने दीजिए ना कि अगर पैगंबर को शब हिजरत किसी को अपने बिस्तर पे सुलाना हो, तो ऐसे को सुलाएंगे जिसके जिस्म से वैसा ही नूर निकलता हो। ममनून आपकी मोहब्बतों का। तवज्जो फरमा रहे हैं ना जाने के रामी, सरवर कायनात का तो जिस्म मुबारक बताता था, ये आम जिस्म नहीं है। तो मेराज पे वही जा सकते हैं जो ऐसे हो। जाने के रामी, अब सरवर कायनात हर जगह गए ना, तो हर जगह के अलग अलग हालात हैं। का पहला जब आसमान आया, फिर करते करते का एक मैं आसमान पे पहुंचा तो मैंने एक फरिश्ता देखा, उसके 1000 हाथ। कितने? का अल्फ यानी एक, अल्फ यानी 1000 हाथ, अल्फ कहते हैं हजार। तो कहा उसके हर हाथ में 1000 उंगलियां। कितनी हो गई? 10 लाख। का ये अजीब खिलकत है, अजीब मखलूक है, बहुत बड़ा सा फरिश्ता। देखिए सारे फरिश्ते खादिम है रसूल खुदा के।
तो आपने कहा कि भाई क्या करते हो? उससे कहा यार रसूल जब भी कोई बारिश होती है ना तो सारे कतरे गिन लेता हूं, एक कतरा भी मुझसे नहीं छूटता। जब तूफान चलता है ना जितने पत्ते गिरते हैं गिन लेता हूं। आंधी चलती है जितने रेगिस्तानों के जर्रात हैं जब चलते हैं ना उड़ते हैं मैं सारे गिन लेता हूं। सरवर कायनात ने मुस्कुरा के कहा कोई ऐसा काम भी है जो तू नहीं गिन सकता? कहा या रसूल अल्लाह जब आपकी उम्मत आप पर और आपकी आल पे सलवात पढ़ती है उसका सवाब मैं गिन नहीं पाता। ला हम तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रामी, ये सलवात का अजीब व गरीब असर है। बहुत एक बुजुर्ग उस्ताद उम्मे मुक़द्दस के अल्लामा तबातबाई वो कहते थे किसी नौजवान ने कहा आका परेशानियों के सैलाब में घिर गया। किसमें? मैं बस ये देख रहा हूं कि मेरा मजमा मुझसे कनेक्टेड है या नहीं। बहुत ज्यादा परेशान हूं, परेशानियों के सैलाब में घिर गया हूं, लग रहा मैं यानी परेशानियों के सैलाब में डूब रहा हूं। तो अल्लामा तबातबाई ने कहा उससे बड़ा सैलाब सलवात का ले आ। पता नहीं जुमले पहुंच रहे हैं मेरे नहीं। ऐसा नहीं कि कसरत से सलवात पढ़िए हर परेशानी दूर हो जाती है। तो अब ये सरवर का ना देखें मुख्तलिफ मकामात पे जा रहे हैं। मैं बहुत बड़े हमारे कुछ साथ थे, जब वो लंदन आए तो मेरे घर पे रुके थे। मरहूम सैयद मोहम्मद मेहदी मुर्तज़वी लंगरूदी, लंगरूद एक बस्ती है ईरान का गांव है, वहां के रहने वाले थे। पढ़ूं ये बात? मैंने इतना बड़ा हवाला दिया है जो बड़े बड़े तरह से अव्वल के फुकहा के शागिर्द थे, ताकि कोई बाद में मुझे कोई ऐसा ना कोई लक़ब दे दे कि भाई क्या पढ़ के चले गए हैं। तो इतना बड़ा हवाला दे रहा हूं। तो एक मकाम आया कि मैंने देखा ऊंट गुजर रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी शरीयत के अंदर ऊंटों के दरमियान से गुजरना मकरूह है। तवज्जो। तो एक मर्तबा जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, कहा कि या रसूल अल्लाह गुजर जाइए, ये कतार रुकने वाली नहीं है। तवज्जो सारे मजमे की। का परवरदिगारा इन ऊंटों पे है क्या? रसूल खुदा ने कहा परवरदिगारा इन ऊंटों पे क्या है, ये कतार रुक क्यों नहीं रही? का इन ऊंटों पे अली के फजाइल है। हैदरी मैं सारी मेराज नहीं पढ़ सकता, परेशान ना हुई, बहुत बड़ा हवाला दिया है। जाने के रामी बहुत जनाबे सरवर कायनात के महराज के वाक़यात हैं कि आपने हर चीज का नजारा किया है। जाने के रामी आप सरवर का नाम फैज़ काशानी में बहुत बड़ा नाम है हमारे हौजे का, फैज़ काशानी, जिनकी तफसीर साफ़ी है, हदीस की किताब है अल-वाफ़ी, उनकी इल्मुल यकीन है, बेइंतहा किताबें, हर मौजू पे किताब है। ये कोई आलिम होता है जो हर मौजू पे लिखता है, और उससे बड़ा कमाल यह है कि उनकी हर मौजू पे किताब हरफ आखिर है। पता नहीं जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं है, यानी बहुत जय्यद आलिम है। अब वो फरमाते हैं कि जनाब सरवर कायनात दोबारा जब जन्नत में गए, जब आए 6 तो कहा 14 के महल 7 थे। मजमा नहीं है 10 बजे, अगर आप कहें मैं रोक देता हूं, और अगर चाहते हैं मैं पढ़ूं तो थोड़ा हाँ हूं करते रहिएगा। तो जाने की नामी जनाब सरवर कायनात ने कहा जिब्राइल जब मैं गया था तो 14, हम 14 के महल 7 थे, मेरा, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, सज्जाद, इन 14 के महल 7 थे। ये मेरे महल के 7 किसका महल बना दिया? सहाबा ने हाथ बांध के पूछा या रसूल अल्लाह वो महल कैसा था? का मोतियों का बना था, पर्ल का था, मोतियों का बना था, न आसमान से लटका हुआ था न जमीन पर रखा हुआ था, हवा में मुअल्लक था। मैंने कहा जिब्राइल ये मेरे महल के साथ किसका महल बना दिया? कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह ने खदीजा का महल बनाया है। जीते रहे, तवज्जो फरमा रहे हैं जानेंगे। क्या खदीजा ने अपनी दौलत आपके दीन पे कुर्बान की है। मोहसिना इस्लाम की दौलत की कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह ने आपके महल के साथ खदीजतुल कुबरा, खदीजतुल गर्रा का महल बनाया है। भाई तवज्जो रखिएगा। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, आप सब सलामत रहें।
जाने गिरामी एक हाँ जी हैं जाने गिरामी एक मर्तबा जनाब सरवर कायनात से सारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुछ पैगाम भी दिया है? सारे सहाबा का मजमा है, मक्का शहर है जिसके लिए अल्लाह फरमा रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम उस शहर की जिसमें आप हैं। तवज्जो का मेरे अल्लाह के हबीब, क्या अल्लाह ने कोई पैगाम भी दिया? का अल्लाह ने खदीजा को सलाम भेजा है। क्या रुतबा है इस बीबी का। ऐसे ही कोई फातिमा की मां नहीं बन जाते। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच जी, वो लोग जो पहुंच रहे हैं, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मुझे महसूस नहीं हो रहा। भाई सारे मजमे की तवज्जो, जो सबसे अफजल तरीन बीबियां थी ना, अल्लाह ने उन्हें माएं बनाया आइम्मा की। ऐसा है या नहीं? मौला अली की वालदा जनाब फातिमा बिनते हसन, मौला हसन हुसैन की मां जनाब फातिमा बिनते मोहम्मद। जब अल्लाह ने देखा ना अरब में अफजल तरीन बीबियां माएं बनेगी, अब अरब में नहीं है, अल्लाह ने कहा फिर ईरान से शहरबानो आएंगे, जो पहुंच रहे हैं उन सब पे सलाम। अगर अरब और ईरान में भी नहीं होगी तो अल्लाह ने कहा फिर मैं अफ्रीका के मुल्क मराकश से समाना खातून को लाऊंगा, और अगर अफ्रीका में एशिया कहीं कुछ नहीं होगा तो यूरोप से नरजिस खातून को लाऊंगा। अफजल तरीन बीबियां माएं बनी आइम्मा की। मजमा नहीं है सारा। मेरी दरखास्त है, मेरे जुमले को गौर से सुनिएगा, कोई मेरे जुमले को जाया ना करे। अफजल तरीन, अशरफ तरीन, पाक तरीन बीबियां आइम्मा की माएं बनी। अब सोचिए वो बीबी जिसने सैयदा की मां बनना हो। मेरे जुमले पहुंच गए? सोचिए वो बीबी कितनी पाक होंगे। जनाब खदीजा मां है जनाब सैयदा की। अब अगर आप कभी सुने ना, अल्लाह भाई तवज्जो रहे मेरे साथ। अब अगर आप कभी सुने ना कि जनाब खदीजा 3 मरतबा बेवा हुई थी, बूढ़ी थी, बदशक्ल थी, तो समझ जाइएगा बनी उमैया के दरबारी मुल्लाओं का जर खरीद कलम बोल रहा है। बहुत माजरत, आप लोग तो परेशान ही हो गए। ऐज़ान गिरामी जब कहेंगे बूढ़ी थी, बदशक्ल थी, किसने कह दिया? ऐज़ान गिरामी बदशक्ल माँ की खूबसूरत बेटी होती है? नहीं मजमा। उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं कि जब फातिमा आती थी सांस रुक जाते थे। ना इतनी कोई खूबसूरत बीबी थी, ना इतनी नूरानी, ना इतनी मुकद्दस। अगर यहूदी ईसाई खवातीन फातिमा को देख लें तो बेहोश हो जाती थी। खुद कहती थी हमने ऐसी बीबी नहीं देखी जैसी फातिमा। बेटी ऐसी और मां बसूरत। इसका मतलब है कि कोई तासुब बोल रहा है। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच। मैं बुरा ना मनाइएगा, मुझे मालूम है शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, लेकिन अगर मैं भी जनाब खातून जन्नत का और उनकी मां का दिफा ना करूं तो फिर मैं सैयद ही नहीं। पहुंच रहे हैं? मेरा हक बनता मैं दिफा करूं। जनाब खदीजा का दिफा हम पे वाजिब है। कोई तौहीन करे हम दिफा भी ना करें। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। जाने की रामी अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ने खदीजा को सलाम भेजा है। सारी खवातीन सहाबिया समझते हैं ना, मस्तूरात गई जनाब खदीजा की बारगाह में। खदीजा हबीब खुदा फरमा रहे हैं अल्लाह ने आपको सलाम भेजा। बीबी ने फरमाया इन्नल्लाह हुवस्सलाम, अल्लाह के नामों में से एक नाम है सलाम। बीबी ने फरमाया इन्नल्लाह हुवस्सलाम व मिनहुस्सलाम व इलैहि यरुद्दुस्सलाम, बेशक अल्लाह ही सलाम है, सलाम उसी से आता है, पलट के उसी को जाता है। ये घराना और है। अज़ान गिरामी में जो जुमले पेश कर रहा हूं जल्दी चलते रहिएगा मेरे साथ। तो अब ये पैगंबर इस्लाम सारे के सारे जो आसमाने में सारा नहीं पढ़ सकता, जितना मैं मुख्तसर कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। तो अज़ान गिरामी आप फरमाते हैं फिर मैंने मुख्तलिफ मकामात की जन्नत में देखा, सब कुछ देखा, और सारी दुनिया जन्नत की मुश्ताक है, सबको जन्नत में जाने का शौक है तो बताइए।
भाई सारी दुनिया जन्नत की मुश्ताक है। कहा सरवर कायनात ने फरमाया, कहा सारी दुनिया जन्नत की मुश्ताक, हमें जन्नत मिले, जन्नत के फल मिले, जन्नत की, कहा सारी दुनिया जन्नत की मुश्ताक, जन्नत अली की मुश्ताक है। जन्नत कहती है मुझ में अली कब आए। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। अजान की रामी फिर आपने फरमाया मैंने ये सारे मकामात देखे, तवज्जो रहे। कहा मैं एक वक्त आया कि जब मैं खालिक के साथ बिल्कुल तन्हा था, तो एक मर्तबा खालिक ने मुझसे कलाम शुरू किया। कहा मुझे पूछना पड़ा, या रब्बे, फैज़ काशानी ने लिखा तफसीर साफिन, या रब्बे आ अंसा कल्लमनी अम अली, परवरदिगारा तू मुझसे कलाम कर रहा है या अली। आप तो परेशान हो गए। हैदरी भाई मजमे की तवज्जो रहे, परेशान ना होइएगा, मैंने भी नतीजा नहीं दिया है, फतवे ना लगा दीजिएगा खुदा रहा, फतवों से पहले जवाब सुन लीजिए। हबीब खुदा फरमाते मैंने एक मर्तबा खालिक से सवाल किया, या रब्बे अंसा कल्लमनी अम अली, क्या तुम मुझसे हम कलाम है या अली। तो अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे महबूब या अहमद अना कल्लम तो, मैं आपसे हम कलाम हूं। कब परवरदिगारा लहजा तो अली का है। कब मेरे हबीब जब आप तन्हा थे ना, तो मैंने आपके दिल में इज़्तिराब देखा, मैं दिलों के भेद जानता हूं, मैंने आपके दिल में सबसे करीब अली को देखा। हैदरी डन। अब मुझे लग रहा है मजमा है मेरे साथ, तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा में भाई, सारा मजमा चलेगा ना अभी कुछ देर, 10 से ऊपर हो गया वक्त। जाने गिरा में जो जुमले पेश करना आपकी खिदमत में, तो एक मर्तबा कहा कि परवरदिगारा कौन हम कहा है, मेरे हबीब मैं हम कलाम हूं। खाल भाई देखें, दो ही हस्तियों ने अली के लहजे में कलाम किया, अर्श पे अल्लाह ने, फर्श पे ज़ैनब कुबरा ने। हैदरी तवज्जो फरमा रहे थे जानेंगे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। जाने के रामी किस अंदाज से अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब आपके मैंने दिल में जब देखा ना, सबसे ज्यादा आपको मोहब्बत अली से है। जब मैंने आपके दिल में सबसे करीब अली को पाया, मैंने अली के लहजे में कलाम किया। देखिए अजमत मौला कायनात की। अगर किसी को अली का बुग़्ज़ हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप खुद ही बेहतर जानते हैं। अज़ान के नामी ये अल्लाह को, रसूल खुदा को इतनी मोहब्बत है मौलाए कायनात से। जब वहां पे बातें हुई, एक रसूल खुदा से सवाल किया अल्लाह ने, ए मेरे हबीब क्या आप जानते हैं मेरा बंदा सबसे करीब मुझसे कब होता है। कहा अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन नहीं मैं पहुंचा नहीं पाया। अल्लाह पूछ रहा है या अहमद, देखिए अर्श पे नाम है अहमद, जमीन पे नाम है मोहम्मद। कुछ लोग पहुंच गए, दादा ने नाम रखा मोहम्मद, मां ने नाम रखा अहमद। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, सारा मजमा नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी आज भी अगर नाम पे इख्तिलाफ हो जाए ना, तो घर में फसाद हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं। हमारे पास कई मर्तबा मेरे पास फैसले आए, जब दादा ने नाम रख दिया था, बहू की जुर्रत, मेरे बेटे का बेटा है न नाम रख चुका, बहू कह रही है ये नाम होगा, नहीं है मजमा। और अगर दादा सरदार हो, तवज्जो
मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने नाम रखा मोहम्मद। सारे मजमे ने पूछा, अब्दुल मुत्तलिब, आपके घर में पोता हुआ, आपके मरहूम बेटे के घर में बेटा हुआ, नाम क्या रखा? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथों से पैगंबर को अपने सर से ऊंचा किया, सर से ऊंचा करके बताया, सरदार होके जिस बच्चे को सर पे रखूं वो मोहम्मद। और मुसलमान पूछ रहे हैं वो मुसलमान थे या नहीं? अपने इस्लाम की फिक्र कर लो भाई। मुफ्ती साहब, फतवे लगाने से पहले अपना सोच लो। रसूल खुदा के जद से मुतालिक, माँ बाप से मुतालिक बातें करो, हया तो करो। मेरे जुमले पहुंच रहे? एक मर्तबा सारे मजमे में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हबीब खुदा को हाथों में बुलंद किया, कहा सब मैं तो हूं मोहम्मद, मैंने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। सारे मक्के के लोग मोतरिज हुए, एतराज करने लगे, कहा आज तक किसी बच्चे का नाम मोहम्मद नहीं था। मोहम्मद जिसकी तारीफ बहुत ज्यादा हो। जो पहुंच गए, कहा आज तक किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, आपने मोहम्मद नाम क्यों रखा? कहा अब तक नहीं था, मैंने 2 वजह से नाम मोहम्मद रखा, अब ये नाम आम होगा। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं। और इतना बुलंद नाम होगा कि हर आदमी कहेगा वाकई ये मोहम्मद है। अभी आयत नहीं आई, वरफ़अना लक ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहले बता रहे मैंने नाम मोहम्मद रखा। और जब सारी बीबियां गई ना जनाबे आमिना के पास, बीबी आमिना सल्लल्लाहु अलैहा के पास, मादर गिरामी हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बीबी बहुत ज्यादा रसूल खुदा से मोहब्बत, हर माँ मोहब्बत करती है लेकिन कोई माँ ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकती है। आगोश में लिया, कहा बीबी क्या नाम रखा? कहा अहमद। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, कभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब जनाब आमिना में इख्तलाफ नहीं हुआ। नहीं मजमा पहुंच रहा। मैंने कहा ना आज भी अगर नाम पे इख्तलाफ हो जाए, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, फसाद हो जाते हैं, घर बट जाते हैं। अरे नाम रख दिया था। और ऐसा भी होता है कि लोग कबूल ना करेगा, नहीं हम वो नाम नहीं मानेंगे। अज़ान गिरामी, पैगंबर के दादा मोहम्मद कहते रहे, माँ अहमद कहती रही, सब मानते रहे। बाद में पैगंबर ने बताया, जब कुरान आया, याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मूसा ईसा बता के गए थे हमारे बाद नबी आएगा नाम अहमद होगा। जमीनों में नाम मोहम्मद, आसमानों में अहमद। तो मानो ना, दादा को पता था अल्लाह चाहता है मोहम्मद रखो, माँ को पता था अल्लाह चाहता है अहमद रखो। दोनों ने नाम रखे जो अल्लाह चाहता था। हम मुसलमान कहते हैं कि नहीं, वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बशारत थी कि नाम मोहम्मद रखना, और जनाब आमिना को बशारत थी कि नाम अहमद रखना। बाप को बशारत थी कि ऐसी ही खातून से शादी करनी, मजमा अभी भी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला को बशारत थी कि हजरत आमिना ही से शादी, जनाब अबू तालिब को बशारत थी कि ऐसे ही हिफाजत करनी है। तवज्जो, मुसलमान कहते हैं इन सबको बशारत थी। इन सबको बशारत थी क्यों? पैगंबर की वजह से। और पैगंबर को कोई बशारत नहीं थी, उन्हें वरका बिन नौफल बता रहा है। कल 27 था, आपने किसी ने इसका मतलब टीवी का प्रोग्राम नहीं सुना। मुफ्ती साहब कहते हैं ना कि भाई वरका बिन नौफल ने खदीजा, जनाब खदीजा ने कहा क्या बात है, आपको पसीने आ रहे हैं, बुखार हो रहा है, ठंडी पट्टियां की, बुखार उतारा, मखलूक नजर आती है, बार बार कहते हैं इकरा। तो कहा मेरा एक मामूजात भाई है वरका बिन नौफल, बहुत बड़ा आलिम है, उसे बुला लाती हूँ, वो बताएगा। तो वरका बिन, दीनियात नहीं पढ़ी आप में से किसी ने? फेडरल बोर्ड में लिखा हुआ है भाई, तीसरी किताब में। तो लिखा वरका बिन नौफल, बीबी जनाब खदीजा का मामूजात भाई था वरका बिन नौफल। वरका बिन नौफल ने बताया, लगता है आप आखिरी नबी हैं, मदीनतुल इल्म को वरका बता रहा है। अब वरके बताएंगे मदीनतुल इल्म को आप नबी हैं। मुसलमानों, दीनियात सही कर लो, खुदारा नबुव्वत का अकीदा सही रखो। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, कोई सख्त बातें तो नहीं कह रहा। जाने की रामी अब सरवर कायनात फरमाने के भैया अकीब, ए मेरे हबीब, ए अहमद, क्या आप जानते हैं मेरा, भाई वक्त तो तमाम हो रहा है, मैं पढ़ूं कुछ देर। ए अहमद, क्या आप जानते हैं मेरा बंदा मुझसे सबसे करीब कब होता है? कहा अल्लाह बेहतर जानता है। कहा मेरे हबीब, मुझे आपकी यही बात पसंद है, आपको सब पता है फिर भी कहते हैं अल्लाह बेहतर जानता है। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं, जो पहुंच रहे हैं उन पे सलाम।
कितनी जगह अली हसनैन के बाबा फातह खैबर जरा जोर से बोलो अली सब मिलकर बोलो नाराए हैदरी। भाई मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का, जिस मोहब्बत से आपने मेरे टूटे फूटे अल्फाज को सुना है। कहा मेरे हबीब आप जानते हैं मेरा बंदा मुझसे सबसे ज्यादा करीब किस हालत में होता है? कहा परवरदिगारा तू खुद बेहतर जानता है। मेरे हबीब ये आपका अखलाक जिसकी वजह से मैं आपका आशिक हूं, जिसका खालिक खुद आशिक हो वो मोहम्मद है। कहा मेरे हक का परवरदिगारा बता तेरा बंदा सबसे करीब तेरे से किस हालत में होता? कोई इंसान अल्लाह से बंदा किस हालत में अल्लाह से सबसे करीब होता है? तो अल्लाह ने फरमाया दो हालतों, मथा यकूनो जायअन और साजिदन, जब वो भूखा हो नहीं पहुंचा सका, जब वो भूखा हो। अब कई लोग सोच रहे हैं रोजा है बेहाल, नहीं आपको नहीं पता आप कितने करीब है, नहीं है मजमा। अज़ीज़ान गिरामी इसीलिए पैगंबर फरमाते हैं कि हर आदमी जाके बीमार के लिए दुआएं करता है, नहीं बीमार से दुआ करवाओ, उसका दिल टूटा हुआ होता है, दुआ कबूल होती है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। तो कहा दो हालतों में मेरा बंदा मुझसे बहुत करीब होता है, जब वो भूखा हो और दूसरा जब सजदे में हो। अब समझ में आया हुसैन इतने क्यों अल्लाह से करीब, क्यों इतने महबूब है। 3 दिन की भूख के बाद भी सजदा है। मेरे जुमले पहुंच गए थे जाने गिरा। मेरा बंदा दो हालतों में मुझसे बहुत करीब होता है, जब भूखा हो और जब सजदे में हो। इसलिए कहते हैं जब अगर रोजा रखा हुआ हो तो तवील सजदे करो, जो मांगोगे मिलेगा। और अगर हुसैन का वास्ता हो तो दुआ रद्द नहीं होती है। ज़िदाने गिरामी मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि मेरे हबीब भूख की बहुत बड़ी एक मीरास है, वो है दानाई। ज्यादा खाने वाला दाना नहीं होता। पता नहीं जुमले पहुंच रहे या नहीं। ऐसा नहीं गिरामी कहा जो बहुत कम खाता है ना उसकी दानाई हिकमत बहुत ज्यादा होती है। चले मैं ज्यादा नहीं तंग करूंगा, शायद बहुत से लोगों के लिए मसला हो जाए, ये बातें सख्त हो जाए। मैं नहीं पढ़ता भाई, ये जो आगे बैठे हुए ना इन लोगों को पकड़ लीजिएगा, ये जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं अब ये लोग। तो जाने गिरामी अब जनाबे सरवरे कायनात ने एक मरतबा जब आए ना वापस, मैं जुमले पेश कर रहा हूं, तो अल्लाह ने वादा ले मेरे हबीब कुछ आपको राज दे रहा। असरार, सिर कहते हैं राज को, और असरार जमा है सिर की। सिर यानी असरार रुमूज, राज, सीक्रेट्स का कुछ राजो न्यास की बातें। 1000 बातें अल्लाह ने राजो न्यास की। मेरे एक बहुत बड़े उस्ताद का जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, उनकी भी रूह शाद हो जाएगी। सारे मजमे की तवज्जो का 1000 राजो न्यास की बातें की। क्या मेरे हबीब किसी बंदे को ना बताइएगा, किसी में तहम्मुल ही नहीं है इन राजो न्यास की बातों को सुनने का। सारा मजमा नहीं है। क्या मेरे हबीब ये मेरे और आपके दरमियान रहे, किसी बंदे को ना बताइएगा। हबीब खुदा फर्श पे आ गए अर्श से और कहा कुछ राजो न्यास की बातें थी जो मेरे और मेरे रब के दरमियान। रसूल खुदा बार बार मौला अली को जंगों पे भेजते थे, गजवा जिसमें खुद पैगंबर जाए, सीरिया जिसमें खुद नहीं जाए। तवज्जो, मौला अली को भेजा, कई मरतबा तो फौज भी नहीं होती थी, 2-4 लोग साथ होते थे। इतना खर्चा क्यों करूं, सबके खाने पीने के, अकेले अली नहीं लड़ना है। हैदरी भाई आपकी मोहब्बत। तो जाने गिरामी मौला अली को भेज दिया। अब जब भेजा कई दिन हो गए, कई हफ्ते गुजर गए, मौला अली वापस नहीं आए। तो पैगंबर को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, सहाबा का मजमा था, मस्जिद नबवी थी। आपने फरमाया जो भी मुझे मेरे भाई की वापसी की खबर देगा, सलामती की खबर देगा, जो मांगेगा मैं अता करूंगा। अब सारे साहबा ने कहा एक ही बात में सब मिलने वाला है। कुछ लोग पहुंच गए, जो अली की खबर देगा, जो मांगेगा मिल जाएगा। तो एक ने कहा मुझे तो चांसेस नहीं लग रहे अपने बख्शे जाने के, जन्नत मांग लूंगा। अब सारे मुख्तलिफ रास्तों में बैठ गए मदीने के चारों तरफ, के अली यहां से आएंगे, कह रहे वहां से आएंगे।
परेशान होकर तो नहीं सुन रहा है? मुख्तलिफ रास्तों में बैठ गए। जनाबे सलमान फारसी एक पहाड़ी पे चढ़ के बैठ गए। एक साहब ने कहा सलमान मैदान में उतरो बाहर, पहाड़ी पे चढ़ के बैठ गए हो। तो दूसरे ने कहा ये भाग भूग नहीं सकता, बुजुर्ग आदमी है, इससे भागा नहीं जाता। हाथ में असा है, 300 साल का आदमी, 350 साल का, टांगे कमजोर हैं, भागने का तो हमारा तजर्बा है। आप लोग परेशान होकर सुन रहे हैं। मैं मुकम्मल करूं या मैं आपकी मोहब्बतों का बेहद ममनून। का बुजुर्ग आदमी है, तुम उसे मैदान में लेके जा रहे हो कि वहां से दौड़ते हुए जो पहले एक ही को तो जो मांगेगा मिलेगा, पहले को, सबको नहीं। कि भाई जो भी मेरे भाई की मुझे खबर ला के देगा, जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। अब सारे मुख्तलिफ रास्तों पे बैठ गए। जनाबे सलमान एक पहाड़ी पे बैठे। का सलमान चलो ना हमारे साथ, का तुम अच्छे जाओ, मुझे यहीं बैठा रहने दो। तो इतने में देखा मौला अली आ रहा है। जनाबे सलमान उठे, उस बुढ़ापे में तेज तेज चलने, कोई और ना देख ले। पहले को अपने सवाल की नौबत मिलने वाली है, पहले को जवाब मिलने वाला। तो फौरन उठे, मौला ने हाथ पकड़ा, कहा सलमान कहां? कहा याली जब जानते हैं तो पूछ क्यों रहा है, जल्दी है, कोई और ना देख ले। कहा जब आपको नजर आया हूं ना तो फिर आपसे पहले किसी को चलिएगा बस। आप ममनून हो, आपका, आप सलामत रहे भाई, आप जी हैं। तो कहा सलमान आराम से बैठ जाइए। अब जब जनाबे सलमान फारसी ने कहा ना मौला अली कह रहे हैं आराम से बैठ जाइए, अब सुकून में बैठ गए। असा फेंका, मौला के कदमों में बैठे, का या अली सुनाइए, सुनता हूं। आशिक अमीरुल मोमिनीन थे, रसूल खुदा के मौला अली के आशिक थे जनाबे सलमान। अब मौला बोलते जा रहे हैं, जनाबे सलमान सुन रहे हैं। का सलमान क्या मांगने वाले हैं? का या अली आपके सदके में मिलने वाला तो आप ही बता दीजिए, क्या मांगो? तवज्जो तवज्जो। क्या या अली आप बताइए, मौला आप बताइए क्या मांगू? क्या आप एक मर्तबा सलमान सरवर कायनात से कह गए, या रसूल अल्लाह वो जो आपके और अल्लाह के दरमियान राजो न्याज की बातें हुई थी वो मुझे बता दीजिए। एक मर्तबा जनाबे सलमान मस्जिद में आकर, या रसूल अल्लाह मैंने मौला अली को उस मकाम पे देखा। का सलमान जो मांगिए मिलेगा। मजमा भरा था, सबने कहा सलमान को फिर मिल गया। कुछ लोग हमेशा महरूम रह जाते बेचारे। भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूं। मैं आपको कोशिश की कि मैं किसी तरह से शाबान शुरू हो रहा है, जहनों में खुशी डाल दूं मौला अली के नाम से। तो इज़ान इकराम एक मर्तबा जनाबे सलमान फारसी ने कहा, या रसूल अल्लाह वो जो आपके और अल्लाह के दरमियान राजो न्याज की बातें हुई, वो जो खालिक व मखलूक के दरमियान, मोहम्मद अल्लाह के दरमियान गुफ्तगू हुई थी, वो मुझे बता दीजिए। अब पैगंबर ने कहा, ये अली ने बताया होगा, क्योंकि मैं अल्लाह से वादा करके आया हूं, नहीं बताऊंगा। सलमान से वादा किया, बताऊंगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। कहा मेरे हबीब, अल्लाह फरमा रहा है कि ए मेरे हबीब, अल्लाह ने सलमान को इतनी ताकत दे दी है, वो उन राज की बातों को बर्दाश्त कर लेंगे। अब समझ में आया मिन्ना अहलल बैत कैसे बने। मैंने मुकम्मल कर दिया, मैं और नहीं पढ़ूंगा भाई। 10:30 हो गए, मैं 2 मिनट की जहमत दे रहा हूं। का राज़ो न्याज की बात है। का सलमान आइए मैं बताऊं। तो जनाबे सलमान कहते हैं पैगंबर बोलते जा रहे थे, मैं हिफ्ज करता जा रहा था। का लग रहा था बातें दिल में उतर रही हैं। का मैंने सब कुछ सुना, सब कुछ याद किया, घर आया, वो 1000 बातें जब मैंने तकसीम की तो 500 अली के फजाइल थे, 500 फातिमा के। अजाने के रामी, रुतबा मकाम आले मोहम्मद का अलग है। मैं यकीन मानिए कि इतना पढ़ना नहीं चाह रहा था, मैं जानता हूँ बहुत ताखीर हो चुकी है। मौला आपको आबाद शाद रखे, आप सलामत रहे। मेरे भाई कहने पे पूरी पूरी रात बेशक पढ़ी है, आप सलामत रहे। अज़ान के रामी, ये जो हदीस नबवी है ना, जो अहले सुन्नत में इब्न असाक बड़े बड़े जय्यद मुहद्दिसीन ने अहले सुन्नत के लिखी है कि अन-नज़्रु इला वजह अली ने बादा।
मैं अब तफसील में नहीं जा रहा कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि अली की शहादत हो जाए मस्जिद कूफा में। कहा हाँ। कहा वो तो जो बाद में आएंगे वो तो चेहरे की ज़ियारत से महरूम रहेंगे। तो आपने देख के कहा, जिक्र अली ने बादा। मैंने मजमून मुकम्मल कर दिया, मेरे हाथ बांध के दरखास्त से आखिरी जुमले सुन लीजिए। कहा कि नज़र इला वजह अली, अली के चेहरे को देखना इबादत है। कहा या रसूल अल्लाह, वो जो बाद में आएंगे शहादत के बाद, का जिक्र अली ने बादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। तवज्जो। तो कहा अली का जिक्र करना भी इबादत है। और फिर आपने फरमाया इतना ही नहीं, कई जगहों पे पाबंदियां लग जाएंगी। अली का जिक्र करोगे तो जेल। ये अजीब गरीब है, मौला के दुश्मनों के नाम लेके अगर बुराई कर दो तो जेल चले जाओ, और अल्लाह ना करे तारीफ कर दो तो जहन्नम चले जाओ। अब लोग जबरदस्ती तो करवा नहीं ना सकते, तो उन्होंने कहा कि भाई अली ही के जिक्र पे पाबंदी लगा दो। तो कहा कि एक वक्त आएगा कि मेरे भाई अली के नाम पे पाबंदी लग जाएगी, और कई मरतबा तुम नाम लोगे सर कलम कर दिए जाएगा। और ऐसा हुआ कि ज़बानें काट दी जाएंगी, अली का नाम नहीं लेने दिया जाएगा। तो कहा या रसूलल्लाह, अब ना वो देख सकते हैं ना जिक्र कर सकते हैं। फिर कहा हुब्ब अली ने इबादत, अली की मोहब्बत भी इबादत है, दिलों से कोई नहीं निकाल सकता। हम आप सलामत हैं। बुग़्ज़े अली जो तूने विरासत में पाया है, बुग़्ज़े अली जो तूने विरासत में पाया है, और तूफान गुलों का सर पे हमारे उठाया है। हमसे न लड़, हमसे न लड़, खुदा से झगड़, और उसी से पूछ क्यों बेमिसाल उसने अली को बनाया। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं। बेशक हदीस है नबवी। हैदरी मैंने सबको भड़का दिया है सर। मैं ममनून हूं आपका, जिस मोहब्बत से आपने मेरे अल्फाज को सुना। आप सलामत रहे। अजान गिरामी, रसूल खुदा को इतनी मोहब्बत थी कि आप फरमाते थे, परवरदिगारा उसे भेज दे जिससे तुझे मुझे मोहब्बत है। तो सहाबा कहते हैं फ़अज़न हुआ अली इब्न अबी तालिब। जब भी पैगंबर ऐसी कोई दुआ मांगते बस अली ही आते थे। औरों की बारी मैंने कुछ नहीं कहा है, पर्चा नहीं कर सकता है, ये मैंने तो कुछ नहीं कहा, जुमला तो आप लोगों ने मुकम्मल किया है। मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का। खुदारा जिस मोहब्बत से देख रहे हैं मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जब मैं गया ना तो जन्नत के दरवाजे पे कहा या रसूल अल्लाह जन्नत कैसी थी? कहा जन्नत के दरवाजे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले। हमारे एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन थे, नाम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि इस्लामाबाद है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो उन्होंने वो उस तरफ से इस तरफ आए थे, कहने लगे अगर कोई बुग़्ज़ अली वाला जन्नत के दरवाजे पे पहुंच भी गया ना तो अंदर खुद ही नहीं जाएगा। ये जन्नत नहीं है, शियों का इमाम बाड़ा। बुग़्ज़ वाला नहीं जाएगा। आज आप लोगों ने पता नहीं क्या किया है। ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का।
आज आप देख रहे हैं माहौल कैसा, क्योंकि सबका बाब मदीनतुल इल्म एक है। जान के मैं मुकम्मल कर रहा हूं आज मजमून को। बड़ी एक रूहानी अजीब गरीब सी आज मजलिस रही है, एक मानवी और एक रूहानी मजलिस सी। मैं मुकम्मल कर रहा हूं, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। जान के मैं खुदा गवाह में 1 घंटा नहीं पढ़ना चाह रहा था, अभी मसाइब मुझे तफसील से पढ़ना है। अब आप सोचिए कि आले मोहम्मद का दर कैसा दर है। तो जान के रामी यहाँ इतने अहले बैत अलैहिस्सलाम के सरवर कायनात ने मकामात को बयान फरमाया है, और आपने फरमाया मैंने अर्श के दाईं तरफ लिखा देखा, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। बेशक हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती है। अब जिसे जिसे नजात चाहिए हुसैनी बन जाए। नजात हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है। अज़ान गिरामी ये सब मेराज से पैगंबर ने बयान फरमाया है। आपने फरमाया वहां पे ऐसा, बस भाई जुमले पेश कर रहा हूं। हर एक बंदे का इश्क़ हैदर पे टेस्ट होगा, जो लेगा ज्यादा नंबर तो हर अमल उसका बेस्ट होगा। कहेंगे वेलकम तेरे जिना पर अली के उबदार को फरिश्ते, और उनका अदला सा कदाकर भी खुद में चीफ गेस्ट होगा। अदुए दर के मेरा अल्लाह करेगा इमाल हफ्त सारे, यकीन कीजिए फिदक के चोरों के साथ वो भी अरेस्ट होगा। आज लग रहा सब पे वही नाजिल हो रही है। हमारे एक मोमिन ने कहा, जिन्होंने भी रुबाई पढ़ी है, ये अशआर पढ़े, कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दें। भाई आज मैं दिल से सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, जिस मोहब्बत से आपने मेरे इन अल्फाज को सुना है। कल आखिरी दिन है मेरा आपके इस्लामाबाद में, फिर मैं उसके बाद मेरा सफ़र शुरू है। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, मेरे इन बिरादर बुजुर्गवार के फ़र्जंद को सेहत कामिला अजला इनायत फरमाए। आए भाई मैं जो आज मसाइब आपने सफ़र इमाम हुसैन के बानिया ने मजलिस ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि अज़ान गिरामी आप जानते हैं ना कि सरवर कायनात को बड़ी मोहब्बत थी अपनी नवासी से, अपने नवासों नवासियों से बहुत मोहब्बत थी। एक रिवायत में है कि जनाब सैयदा ने पैगंबर इस्लाम की बारगाह में फरमाया कि बाबा जान ना जाने ये बच्ची कैसी बच्ची है, जब भी हुसैन गहवारे के पास आता है रोना बंद कर देती है, और अगर हुसैन दूर चला जाए तो रोने लगती है। पैगंबर के आंसू बहने लगे। कहा बेटी ये वही ज़ैनब है जो करबला साथ जाएगी भाई का सर कटता देखेगी। भाई आज रोने में बुख़्ल ना कीजिएगा, यकीन मानिए मेरी हालत बहुत खस्ता है। मैंने फिर भी कोशिश की खून जिगर पेश करूं, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, ताकत महसूस नहीं हो रही, हरारत भी है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की, गला सीना साथ नहीं दे रहा। अब मसाइब में मैं बुख़्ल नहीं करता, और मसाइब कैसे रोकूं। जब एक मरतबा कहा ना किसी ने कि आप बैअत कीजिए यजीद की, मौला हुसैन ने फरमाया मिस्ली ला युबाय्यु मिस्ला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। का फिर तैयार हो जाए, आपको जाना पड़ेगा जंग के लिए, आपको इराक। इमाम ने कहा ठीक है मैं मर जाऊंगा लेकिन यजीद जैसे की बैअत नहीं करूंगा। बस भाई मेरे मौला ने एक मरतबा आवाज़ दी, अब्बास मैं नाम लिखवाता हूँ, मेरे साथ सफ़र में कौन कौन जाएगा, आप उन सबको बता दीजिए जिनके मैं नाम लिखवाऊं कि आप मेरे साथ करबला जा रहे हैं। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने कागज़ लिया, कलम लिया, का मौला फरमाइए पहला नाम अली अकबर का है। मौला हुसैन और मौला अब्बास के बाद पहला नाम हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम का, दूसरा नाम अली असगर का। हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम का नाम लिखा। एक मर्तबा मौला ने नाम लिखवाना शुरू किया, कहा कासिम का नाम लिखिए, अब्दुल्लाह का नाम, ओनो मोहम्मद के नाम, 18 जवानाने बनी हाशिम के नाम लिखे। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके मदीने चलिएगा। मौला ने फरमाया अब्बास अब बीबियों के नाम लिख लीजिए। जनाब अब्बास ने कलम उठाया, मौला फरमाइए का सरे फहरिस्त मस्तूरात के नाम में सबसे ऊपर लिखिए ज़ैनब कुबरा।
अजरकुम अल्लाह। भाई आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। का सबसे ऊपर नाम लिखिए ज़ैनब कुबरा। अब मौला अब्बास के आंसू बहने लगे। मौला जब हम शहादत के लिए जा रहे हैं तो बहनों का हाँ अब्बास नाम लिखिए। मेरी अपनी तहकीक है, शेख मुफीद ने लिखा है मौला अली की 14 बेटियां थीं। 14 बेटियां थी मौला अली की। अक्सर बेटियां करबला गई हैं और अक्सर बेटियां असीर बनी हैं। मौला के लिए इतनी कुर्बानी सिर्फ अली की बेटियां ही दे सकती थी। भाई मैं कैसे पढ़ूं ये आपके सामने। नाम लिखवाए का लिखिए नाम उम्मे कुलसूम। अपनी बहनों के नाम लिखवाए का लिखिए रुकैया, खदीजा, सारी बहनों के नाम लिखवाए। फिर कहा अब मेरी बेटियों के नाम लिखिए फातिमा कुबरा, शायद पहुंच गया। फिर नाम लिखवाया सकीना, रुकैया। जब नाम लिखवा दिए ना, जनाबे फातिमा सुगरा का नाम नहीं लिखवाया। मौला अब्बास ने एक एक करके सबको बताना शुरू किया। मर्दों आप में से किस किस का नाम है, नाम बताए। फिर एक मर्तबा बीबियों को बताना शुरू किया। बीबियों आप में से किस किस के नाम हैं। जब मौला हुसैन की बेटियों के नाम बता रहे थे ना, तो जनाबे फातिमा सुगरा ने पूछा चचा जान क्या मेरे बाबा ने मेरा नाम नहीं लिखवाया? मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बेटी, आपके बाबा ने आपका नाम करबला जाने वालों में नहीं लिखवाया। का चचा जान क्या मेरे बाबा ने यह फरमाया है कि मैं क्यों नहीं जा सकती? का बेटी क्योंकि आप बीमार हैं। फातिमा अलीला लिखा ना, फातिमा जनाबी फातिमा सुगरा बीमार थी। अगर देख सके तो देखिएगा। एक मर्तबा जनाबे फातिमा सुगरा आई मौला हुसैन की बारगाह में। बाबा चचा फरमा रहे हैं आपने मेरा नाम नहीं लिखवाया करबला जाने वालों की फहरिस्त में। कहा बेटी हाँ मैंने आपका नाम नहीं लिखवाया। कहा बाबा मुझसे कसम ले लीजिए मैं पूरे रास्ते कभी बीमारी का गिला नहीं करूंगी। बाबा मैं पूरे रास्ते हाशा व कल्ला कभी नहीं कहूंगी मैं बीमार हूं। बाबा मैं कभी नहीं कहूंगी मुझे मदीने वापस भिजवा दीजिए। कहा नहीं बेटी मैं आपको नहीं ले जा सकता। एक मर्तबा मरहूम सैयद नेमतुल्लाह जज़ारी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, अल्लामा मजलिसी के दामाद भी हैं, शागिर्द भी। उन्होंने एक जुमला लिखा अल अनवारुन नुमानिया जिल्द नंबर 3 में। कहते हैं मौला ने फरमाया कहा बेटी आप मेरी माँ की शबीह हैं। मैं नहीं चाहता मेरी माँ की शबीह बाजारों में लाई जाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना, जनाब ज़ैनब दुआ देती हैं। जब भी कोई आह कहता है अजरकुम अल्लाह, मैं वादा कर रहा हूं हर आंख में आंसू आएगा, हर आंख में आंसू होगा। परवरदिगारा ये अल्फाज, ये गिरिया, ये रोना कबूल फरमा ले। बस भी एक मर्तबा जनाब फातिमा सुगरा ने मौला की बारगाह में अर्ज किया, कब बाबा अब मैं जिद नहीं करूंगी, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपका फैसला मंजूर है, लेकिन बाबा क्या मैं एक दरख्वास्त कर सकती हूँ? बेटी फरमाइए क्या बात है? का बाबा जान मेरे भाई अली असगर को मेरे पास छोड़ जाइए, जब भी मुझे आप याद आएंगे मेरा दिल बहल जाएगा। बाबा मैं भाई को गोद में ले लिया करूंगी। बस भाई मैं जुमले नहीं पढ़ना चाहता, मैं आगे जाके पेश करूंगा कि जब जनाबे अली असगर को जनाबे फातिमा सुगरा ने गोद में लिया ना, एक एक बीबी आई जनाबे अली असगर को लेने, जनाबे अली असगर गोद में नहीं आए। आखिर में खुद जनाबे रबाब आई, अली असगर मैं माँ हूँ बेटा चलिए। फिर भी जनाबे अली असगर नहीं आ रहे। एक मर्तबा मौला हुसैन को बताया कि मौला अली असगर फातिमा सुगरा की गोद से नहीं आ रहे। कुछ लोग कहते हैं मौला ने कान में आके शायद दुआ पढ़ी। मेरा दिल कहता है मौला ने दुआ नहीं पढ़ी बल्कि कान में कहा अली असगर अगर आप नहीं आएंगे हुरमला का तीर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अली असगर हुरमला का तीर कौन खाएगा? फौरन जनाबे अली असगर मौला की आगोश में आ गए। बस भाई मुख्तसर कर रहा हूं, 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा। आज 28 रजब थी, दिन में जो गुज़श्ता रात थी, रिवायात में है, बड़े बड़े उलमा ने लिखा, अल वक़ाया वल हवादिस में है, 7 जिल्दें हैं। जो मौला हुसैन पे करबला पे जिल्द है ना, उसमें लिखा मरहूम मलबूबी ने, कहते हैं मौला हुसैन इस पूरी रात हरम रसूल खुदा में रोते रहे।
नाना के रोजे पे रोते थे। यहां तक रिवायत में है, मौला खुद फरमाते मैंने इतना गिरिया किया कब्र से लिपट के कि मैं बेहोश होके गश की आलम में अपने नाना की कब्र पे गिर गया। जब मैं नाना की कब्र पे गिरा मैंने देखा मेरे नाना कब्र से उठे। मुझे जैसे बचपने में गले लगाते थे ना, मैं जब छोटा था गले लगा के कहा हबीबी या हुसैन, मेरे महबूब मेरे हुसैन। क्या बात है? कहा नाना आपकी उम्मत ने आपका हरम छुड़वा दिया। नाना मैं मदीना छोड़ के करबला जा रहा हूँ। मौला रसूल खुदा ने मौला हुसैन को गले लगाया और एक मर्तबा फरमाया नाना बताइए अल्लाह का मेरे लिए क्या हुक्म है? का इन्नल्लाह शाअ अन यरा का कतीला, का मशीयत तो ये है कि आप शहादत दीजिए, आपकी शहादत के बगैर मेरा दीन नहीं बचेगा। का नाना आपके दीन के लिए मैं जान दे दूंगा। नाना मैं अपना अली अकबर दे दूंगा, नाना मैं अपना अली असगर दे दूंगा, अब्बास के बाजू दे दूंगा, कासिम का सरापा। मैं जानता हूं शायद आप बहुत से अफराद यहां पे पंजाबी और सराइकी के अंदर मसाइब सुनते होंगे। मैं हाथ बांध के दरखास्त करूं जरा मेरे साथ कुछ देर मदीने चलिए। एक मर्तबा मौला हुसैन ने रसूल खुदा की खिदमत में फरमाया, कहा नाना मेरी बहनों के लिए क्या हुक्म है? रसूल खुदा ने रो के फरमाया इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सबाया, हुसैन आपकी बहनों को असीर बनाया, उन्हें कैदी बनाया जाएगा। आप जानते हैं मौला हुसैन ने बार बार बस एक दरखास्त की, नाना मेरी बहनों की असीरी को रुकवा दीजिए। कहा है मेरे नवासे अल्लाह बार बार कहता है आपकी शहादत बचेगी सिर्फ आपकी बहनों की कैद से। वो खुतबे दे के आपकी शहादत को बचाएंगे। बस में मैंने तमाम कर दिया, अगर देख सके तो देखिएगा। मौला हुसैन नाना के रोजे से उठे, माँ की कब्र पे गए। जब आए ना माँ की कब्र पे, जैसे एक बच्चा माँ से लिपट के रोता है, मौला माँ की कब्र से लिपटे और ऊंची ऊंची कहने लगे अम्मा मैं करबला जा रहा हूँ, अम्मा अलविदा, अम्मा खुदा हाफिज, अम्मा आपका बेटा अब आपकी कब्र को छोड़ के करबला जा रहा है, अम्मा अब चिराग जलाने हर रात नहीं आया करूंगा। मेरा दिल कहता है जनाबे सैयदा ने रो के कहा होगा मेरे लाल में करबला साथ आऊंगी, जब शिमर अमामा उतारेगा मैं गले पे हाथ रखूंगी, जब आप जुलजना से आएंगे मैं बुरके का दामन। अजरकुम अल्लाह। तमाम कर दूं या 2 मिनट और पढ़ूं? 2 मिनट और सुनेंगे, थोड़ा गिरिया कीजिएगा भाई। मैं गिरिया जैसा सुनना चाह रहा हूं, मुझे अभी तक आवाज नहीं आ रही है। चलेंगे मेरे साथ। मौला हुसैन ने माँ से विदा किया। सहाबी रसूल हैं जो उस वक्त बहुत बूढ़े हो चुके थे। नाम है उर्वा इब्ने मसूद। तवज्जो, हजरत उर्वा बहुत बुजुर्ग हैं। उर्वा गफारी एक मर्तबा कहते हैं कि अपनी जौजा से कहते हैं कि मेरे कान इतने बहरे हो चुके हैं कि बादल भी गरजते हैं ना, मुझे बादलों की आवाज नहीं आती। लेकिन अपनी बीवी से कहा लेकिन मुझे कुछ बीबियों के रोने की आवाज आ रही है। उनकी जौजा ने कहा उर्वा आपको नहीं पता हमारे हमसाए में ज़ैनब रहती हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के घर की दीवार उर्वा के घर से मिलती थी। कहा ये अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार का घर है। कहा किसके रोने की आवाज? का ज़ैनब कुबरा की। का अली की बेटी क्यों इतनी बुलंद आवाज से रो रही है? का हुसैन मदीने से जा रहे हैं। का हुसैन जा रहे हैं। हजरत उर्वा कहते हैं मैंने कभी भी इतना बुलंद गिरिया नहीं सुना था जितना हुसैन की विदाई पे। बस भाई मैंने तमाम कर दिया। आखिरी रिवायत सुन लीजिए। अब्दुल्ला इब्ने सनान, मदीने के मज़ाफात में उनकी दुकान थी। दुकान में सामान बेचते थे। हर हफ्ते मदीने आते थे सामान लेने के लिए। कहते हैं मैं मदीने आया, मैंने देखा मदीने के लोगों के बाल बिखरे हुए हैं, आंखों में आंसू हैं। मैंने एक मर्तबा पूछा मदीने वाले तो कभी भी ऐसा नहीं है कि बालों को ना संवारें, इतना क्यों रो रहे हैं सब? कहा लगता है तुम मदीने के रहने वाले नहीं हो। कहा नहीं मैं मदीने के पास रहता हूं, यहां सामान लेने आया हूं। कहा इसका मतलब है तुम्हें नहीं पता मदीने से हुसैन जा रहे हैं, आज हुसैन की विदाई है। बस भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए, आखिरी जुमले
2 से 4 मिनट की जहमत। हजरत उर्वा कहते हैं, एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न सनान कहते हैं, मैं जैसे ही आया ना, मुझे पता था हुसैन रहते कहाँ हैं। मैं हुसैन के घर आया देखने के लिए, मैंने देखा घर के बाहर 2 मसनदें बिछी हैं। इतने में देखा हुसैन खुद आए, एक मसनद पे बैठ गए। कहा मैं हुसैन को पहचानता था, साथ में एक कद बुलंद बहुत खूबसूरत जवान था। मैंने लोगों से पूछा ये जवान कौन है? कहा ये अब्बास इब्ने अली है। का इतने में मैंने देखा 2 जवान आके, एक दाईं तरफ हुसैन के खड़े हो गए मसनद के, एक बाईं तरफ। मैंने पूछा ये 2 जवान कौन है? का वो जो सीधी तरफ खड़ा है वो अली अकबर है, और वो जो उल्टी तरफ खड़ा है वो कासिम इब्ने हसन है। अली अकबर मौला के बेटे, कासिम इनके बड़े भाई हसन के बेटे। का मैं देख रहा था, इतने में नाका ऊंटनियों को ला के बिठाया गया। पहले अब्बास ने पानी लादा का सामान, एक मर्तबा ऊंटनियों पे सामान लादा जा रहा है, ऊंटनियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। का इतने में किसी खादिमा ने अंदर से आवाज दी, बीबियां आ रही हैं। का जैसे जैसे बीबियों के नाम आते, उनके रिश्तेदार उन्हें नाका पे सवार कराते, आगे बढ़ा देते। का मैं देख रहा था हुसैन मसनद पे बैठे हैं, जवान खड़े हैं। इतने में किसी खादिमा ने अंदर से आवाज दी, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा तशरीफ ला रही हैं। का अब्दुल्लाह इब्न सनान कहते मैंने अपनी आंखों से देखा, हुसैन मसनद से खड़े हो गए, ओनो मोहम्मद आगे बढ़े, अली अकबर ने बाजू पकड़ा, कासिम ने नालेन संभाले, अब्बास ने अम्मारी हटाई, हुसैन ने बाजू पकड़ा। का ये 28 रजब थी, हाय 11 मुहर्रम। जनाबे ज़ैनब ने कहा, भैया अब्बास, मैंने सारी बीबियों को सवार करा दिया, मुझे सवार कराने वाला कोई नहीं रहा। अब्बास बहन की गुर्बत को देखिए। इतने में मौला सज्जाद ने आवाज दी, फूफी अम्मा अभी सज्जाद जिंदा है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।